Hi guys, I am Soumya and yes, welcome back to my channel. As I told you in my last video that the next video I will be uploading about the making of the constitution. So yes, today here I am with the next video that is making of the constitution. So let's get started. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान बना कैसे। अगर 1947 मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो बेसिकली विल गो थ्रू विद द फोर डेट्स, मेनली फोर डेट्स। दैट इज़ फर्स्ट डेट इज़ 1934। एम एन रॉय गेव द आइडिया। एम एन रॉय ने सोचा कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है और उस ग्रुप ऑफ पीपल को हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उन्होंने इस आइडिया को दिया। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसकी ऑफिशियली डिमांड करी एंड 1938 में फाइनली जवाहरलाल नेहरू ने इसकी डिमांड करी एंड जवाहरलाल नेहरू सेड दैट इट शुड बी फुल्ली इंडियन, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस शुड बी देयर। एंड फिर 1940 में ऑगस्ट ऑफर एक्सेप्टेड इट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली formed in November 1946 as I told you। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। क्या कंपोजिशन थे, कितने लोग थे, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले कितनी स्ट्रेंथ थी, तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो देयर वेर टोटल 389 मेंबर्स, जिसमें 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। एंड दोनों के दोनों खड़े हो सकते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी लोग खड़े हो सकते थे एंड प्रिंसली स्टेट से भी खड़े हो सकते थे। नाउ दिस ब्रिटिश प्रोविंसेस वे फर्दर डिवाइडेड इनटू 292 मेंबर्स गवर्नर प्रोविंस एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो ये था हमारा कंपोजिशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड लोग भी थे एंड नॉमिनेटेड लोग भी थे। इलेक्टेड जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है, इनडायरेक्टली। अब इन सब चीज़ों के बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शंस होने के बाद कांग्रेस को टोटल 208 दैट इज़ 208 वोट्स और यू कैन से सीट्स मिली। मुस्लिम लीग को 73 वोट्स और सीट्स मिले एंड अदर पार्टीज़ को 15 वोट्स और यू कैन से 15 सीट्स मिली, ठीक है। सो गाइज एज आई टोल्ड यू कि फाइनली इलेक्शंस हुई, सीट्स भी मिल गई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तैयार हो गई। अब क्वेश्चन था कि ये वर्क कैसे करेगी, व्हाट विल बी द वर्किंग। सो इसके लिए फाइनली फर्स्ट मीटिंग हुई 1946 में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एट दैट टाइम ही वॉज द मोस्ट एजेड और मोस्ट सीनियर पर्सन, सो यू कैन से कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। जो सेकेंड मीटिंग थी वो हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। फिर फाइनली मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, ठीक है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई टारगेट लेकर चलते हैं, एक एम होता है जिसे वी हैव टू अकम्प्लिश और फुलफिल। वैसे ही उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले या फ्रेम करने से पहले इसको एक ऑब्जेक्टिविटी पे टिका होना चाहिए। सो एज एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इट्स ओन फिलॉसफी, सो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले भी इसकी क्या फिलॉसफी होगी, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। एंड ही सेड कि इट शुड बी बेसिकली बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। एंड अगर आप अभी हमारा प्रियम्बल देखोगे तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल और बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज, ठीक है। अब फर्दर प्रोसेस डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कमिटी थी दैट इज़ ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एंड फिर फाइनली आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स बन के तैयार हो गया 2 years 11 months and 18 days में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो एज इफ 3 years minus 12 days, दैट इज़ 2 years 11 months and 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। एंड फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 को इट वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, ठीक है। बट
it was not completely adopted and enacted, it was not totally adopted and enacted. कुछ ही provisions adopt और enact किए गए, and finally on 26 January 1950 को इसे completely adopt किया गया. अब as you can see I have written 2 months lap है यहाँ पे. तो वो लैब क्यों है, लेट्स गेट टू नो. तो 1928 को एक नेहरू रिपोर्ट सबमिट करी गई बाय मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ठीक है. और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि वी वांट डोमिनियन स्टेटस, मतलब काम तो हम करेंगे बट आपके फ्लैग के अंदर, आपके झंडे के अंदर काम करेंगे. मतलब यू विल बी रूलिंग बट वी विल वर्क अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ, ठीक है. अब यू शुड नो कि हर 31 दिसंबर को कांग्रेस जो थी वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती थी जिसमें वो चेक करते थे कि उन्होंने लास्ट ईयर क्या किया एंड वो फर्दर ईयर में क्या करेंगे, ठीक है. तो इस डोमिनियन स्टेटस का सब अपोज करने लगे. जो यंग लीडर्स थे दे स्टार्टेड अपोजिंग कि नहीं, वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. तो अगेन 31 दिसंबर 1928 को मीटिंग हुई एंड उन्होंने इस मीटिंग में ऐसा बोला. फिर फाइनली दे डिसाइडेड कि ठीक है, विल वेट फॉर 1 ईयर. अगर एक साल में वो इस चीज़ को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन विल मैनेज विद डोमिनियन स्टेटस. अदरवाइज अगर दे डोंट एक्सेप्ट तो वी वांट कंप्लीट पूर्ण स्वराज. फिर आफ्टर फाइनली 1 ईयर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ. यू नो लाहौर सेशन बहुत फेमस हुआ था. इट हेल्ड ऑन द रिवर बैंक एंड फाइनली ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया. सो फाइनली ऑन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया एंड आफ्टर दैट हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करने लगे, ठीक है. तो उसी डेट को 26 जनवरी को कोमेमोरेट करने के लिए वी अडॉप्टेड दिस डेट ऑफ 26 जनवरी 1950 एंड दस it is also called date of commencement. Okay, so guys, this was the all process of how the constitution was made. So if you like this video then do like, share and subscribe.